हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस सेशन में झारखंड के मिक्स्ड क्वेश्चन को करेंगे। इसमें जीएस और करंट अफेयर्स दोनों है और स्टैटिक जीके भी साथ में मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि झारखंड के किस ज़िले में हाईकोर्ट के एक बेंच को स्थापित किया जाएगा। ए में है दुमका, फिर धनबाद, हजारीबाग, पलामू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दुमका। दुमका में जो है एक खंडपीठ यानी एक सर्किट बेंच की स्थापना की जाएगी। तो देखिए 8 अप्रैल जो है 1976 को 8 अप्रैल 1976 को क्या होता है कि पटना हाई कोर्ट का एक बेंच, पटना जो हाई कोर्ट है, ठीक है, पटना हाई कोर्ट है, उसका एक बेंच जो है कहाँ पर? रांची में बनाया गया। ठीक है, एक बेंच की स्थापना की गई कहाँ पर? रांची में। और जब 15 नवंबर 2000 को जब बिहार पुनर्गठन हुआ, ठीक है, बिहार पुनर्गठन हुआ 15 नवंबर 2000 को, तो इस बेंच को क्या झारखंड हाईकोर्ट बना दिया गया। झारखंड हाईकोर्ट, ठीक है, झारखंड हाईकोर्ट बना दिया गया। और देश का जो है 21वां, ठीक है, 21st जो है हाईकोर्ट कौन सा है? झारखंड हाईकोर्ट। ठीक है, और बाद में जो है इसमें चूंकि बहुत सारा मामला जो है लंबित था, तो अधिक से अधिक मामलों को निपटारा हेतु जो है दुमका में एक उसका जो बेंच बना दिया गया, सर्किट बेंच, जिसको खंडपीठ भी बोलते हैं। तो कहाँ पर ये बनाया गया है? दुमका में बनाया गया है। अब दुमका जिला अगर बात करते हैं तो दुमका जिला का जो है स्थापना कब किया गया? 1855 ईस्वी में। ठीक है, दुमका में एक इम्पॉर्टेंट रिवर है, कौन सा? मयूराक्षी रिवर। मयूराक्षी नदी जो है एक इम्पॉर्टेंट रिवर है। और ये कहाँ से निकलती है? ये त्रिकुट पर्वत जो है देवघर से निकलती है। त्रिकुट पर्वत देवघर से निकलती है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि झारखंड की एकमात्र जो नौगम्य नदी है वो कौन सी नदी है? मयूराक्षी नदी। और ये दुमका के थ्रू होकर बहती है। इसी के किनारे जो है, मयूराक्षी नदी के किनारे जनजातीय हिजला मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो हिजला मेला का आयोजन किस नदी किनारे होता है? मयूराक्षी नदी के किनारे। एक नदी ब्राह्मणी नदी भी है जो कि दुमका से निकलती है। ठीक, दुमका पहले जो है भागलपुर का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, और फिर इसको जो बाद में संथाल परगना का मुख्यालय बना दिया गया। ठीक है, दुमका जो है, जो संथाल परगना है, प्रमंडल है संथाल परगना, ठीक है, उसका मुख्यालय कहाँ है? दुमका है। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, अगर धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद में एक क्या है? आईआईटी, जो इसको आईआईटी का दर्जा मिला है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस को ही बाद में आईआईटी का दर्जा मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल में ही राज्य के किस जिले के कवित्री मीना सिंह को महादेवी वर्मा शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये कहाँ की है? ये रांची की है। ठीक है, कवित्री मीना सिंह को जो है महादेवी वर्मा शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये कहाँ से? रांची से है। अब रांची के बारे में जानते हैं। रांची को जो है झरनों का शहर के रूप में जाना जाता है। क्या? झरनों का शहर, इसको झरनों का शहर बोलते हैं। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट झरना है, आपको कमेंट करना है यहाँ कौन कौन सा झरना है। ठीक है, जैसे एक हो गया दसम फॉल हो गया, दसम फॉल हो गया, फिर और एक फॉल कौन सा हो गया? दसम फॉल हो गया, और एक फॉल बताइए।
अब कमेंट कीजिए दसम फॉल के अलावा कौन सा फॉल है, और एक फॉल कौन सा है। ठीक है, अब देखिए देवघर जो है यहाँ पर क्या है, ये बाबा बैद्यनाथ धाम, बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए ये फेमस है, जाना जाता है। श्रावणी मेला यहाँ का बहुत फेमस है। और ये जो है यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ठीक है, ये जो है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। एक यही स्थान है जहाँ पर जो है पंचशूल स्थापित है। पूरे भारत में यही एक महादेव का मंदिर है जहाँ पर पंचशूल स्थापित है। इसको राजा चंद्रमौलेश्वर के द्वारा जो स्थापित किया गया था। इस मंदिर में जो है कुछ मंदिरों की संख्या जो है 22 मंदिर है। ठीक है, 22 मंदिर है यहाँ पे। और आगे देखते हैं। हाल में ही राज्य के किस जिले को विराट विराज को जो है द मैथमेटिक्स जीनियस ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, रांची से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनका जन्म जो है धनबाद में होता है। ठीक है, तो देखिए विराट और विराज जो है, विराट और विराज जो है ये जो है जुड़वा भाई होते हैं। ठीक है, ट्विन ब्रदर्स, ट्विन ब्रदर्स। ठीक है, यानी एक साथ दोनों का जन्म होता है। और इनको जो है कैलकुलेटर ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है। कैलकुलेटर बॉयज ऑफ झारखंड कहा जाता है। कैलकुलेटर बॉयज ऑफ झारखंड। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, कैलकुलेटर बॉयज ऑफ झारखंड कहा जाता है। और ये इनका जो उम्र है वो कितना है, 9 ईयर्स है, 9 साल के हैं, 9 ईयर्स, 9 साल के हैं। और NCERT के द्वारा जो है, NCERT यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो न्यू दिल्ली है, NCERT के द्वारा जो है इनको एक दिया गया है टैग द मैथमेटिक्स जीनियस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया है इन लोग को, तो ये NCERT के द्वारा जो है ये टैग प्रोवाइड दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ बासुकीनाथ है। तो बासुकीनाथ जो है इसका ये फौजदारी बाबा के नाम से, फौजदारी बाबा के नाम से जो है फेमस है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक शिवलिंग है। ठीक है, ये जो है फौजदारी बाबा शिवलिंग के लिए जो है फेमस है। और इसका निर्माण जो है कौन किया था, बैसाखी तांती के द्वारा निर्माण किया था। बैसाखी तांती। और ये किस कास्ट से, हरिजन जाति से आते थे बैसाखी तांती। ठीक है, हरिजन जाति से आते थे। और इनका विशेष महत्व है क्योंकि समुद्र मंथन में जो रस्सी का काम हुआ था, समुद्र मंथन की रस्सी, ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन में जो रस्सी का काम किए थे वो बाबा वासुकी थे, बाबा वासुकी। ठीक है, ठीक है। यहाँ गोड्डा में जो है कौन सा मंदिर है, योगिनी मंदिर है। और ये कहाँ पर है, बाराकोपी पहाड़ी में, पहाड़ी में है, बाराकोपी पहाड़ी में है। इसका निर्माण किसने कराया था, एक रानी ने कराया था। उसका आपको नाम कमेंट करना है। बाराकोपी योगिनी मंदिर का जो निर्माण है वो किस रानी के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट है कि हाल में ही झारखंड के किस शिक्षण संस्थान के छात्रों ने नैनो ड्रोन का निर्माण किया है। तो ये कौन सा है,
एनआईटी जमशेदपुर के छात्रों ने नैनो ड्रोन का निर्माण किया है। और एक और आईआईटी धनबाद आएगा तो इसके लिए जो है फायर फाइटिंग ड्रोन यहाँ पे निर्माण किया गया फायर फाइटिंग ड्रोन का, लेकिन नैनो ड्रोन के लिए एनआईटी जमशेदपुर। ठीक है। संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची वर्ष में शामिल किया, यानी किस वर्ष में शामिल किया गया है? तो यहाँ पर जो है 2003 होगा, क्योंकि 92nd अमेंडमेंट जब होगा, संविधान संशोधन हुआ था, 92nd संविधान संशोधन, ठीक है, 2003 वर्ष में किया गया कि इसके अंतर्गत जो है 4 भाषाओं को शामिल किया गया 8वीं अनुसूची में, 8th अनुसूची में। वो कौन कौन सा है? पहला कौन सा हो गया? बोडो। 2 नंबर हो गया डोंगरी। 3 नंबर हो गया मैथिली। 4 नंबर हो गया संथाली। ठीक है। और ये जो प्रभावी हुआ, ये कब से हुआ? 2004 ईयर से जो है ये प्रभावी हो गया। ठीक है। अगर टोटल भाषाओं की संख्या, टोटल जो है 8वीं अनुसूची में कितनी है? 22 भाषाएं जो है शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी चैंपियनशिप का चेंज डेल्टा रैंकिंग में झारखंड के कितने जिलों को जो है शामिल किया गया है? तो ये देखिए, चैंपियनशिप ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग, चैंपियनशिप ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग, ठीक है, चैंपियनशिप ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में जो है ये जारी किया जाता है किसके द्वारा? ये नीति आयोग के द्वारा, जिसको शुरू में योजना आयोग भी जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। तो नीति आयोग के द्वारा जो है ये रिपोर्ट तैयार किया जाता है। इसमें जो है पूरा कंट्री से 112 डिस्ट्रिक्ट को, जिलों को जो है शामिल किया गया है कि उसमें क्या नया किया गया उस जिला में, उस बेसिस पर जो है डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कंट्री। ठीक है। तो भारत में से जो है 112 डिस्ट्रिक्ट को जो इसमें शामिल किया गया है, जिसमें टॉप 5 जो है फ्रॉम झारखंड से है। टॉप 5 किससे है? झारखंड से है। तो पहला कौन सा हो गया? साहेबगंज। ठीक है, टॉप 5 में पहले में साहेबगंज हो गया। दूसरा में जो आता है वो कौन सा आता है? रामगढ़ हो गया, गोड्डा हो गया, 4 नंबर पे क्या हो जाएगा? हजारीबाग हो गया, 5 नंबर में क्या हो गया? पश्चिमी सिंहभूम हो गया। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम जो है शामिल हो गया। तो चैंपियनशिप ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में जो है झारखंड के टॉप 5 जो है जिलों को शामिल किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट जो है, हाल में ही मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड की आशा किरण बारला होगा कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है ये कहाँ चल रहा है? ये भोपाल में चल रहा है। और ये भोपाल कहाँ है? एमपी में पड़ता है। ठीक है। और यहाँ आशा किरण बारला ने जो है 1500 मीटर में जो है 1500 मीटर में क्या जीता है? गोल्ड जीता है। और ये किस कैटेगरी में? दौड़,
ठीक है। दौड़ प्रतिस्पर्धा में जो है ये 1500 मीटर जो है दौड़ गोल्ड मेडल जीता है। और ये कहाँ से बिलोंग करती है? आशा किरण बारला। आशा किरण बारला जो हैं ये गुमला से बिलोंग करती हैं। गुमला, झारखंड, ठीक है, झारखंड के गुमला से बिलोंग करती है। और इन्होंने जो है गोल्ड यानी कि फर्स्ट रैंक हासिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया? और इनका जो टाइमिंग है ये 4 मिनट, ठीक है, 4 मिनट 43 सेकेंड और 50 मिली सेकेंड में जो है ये दौड़ को जो है कंप्लीट किया है। और 800 मीटर में भी जो है इसी प्रतिस्पर्धा में जो है इन्होंने गोल्ड हासिल किया है। ठीक है, 800 मीटर वाले में भी गोल्ड हासिल किया है और 1500 मीटर वाले में भी गोल्ड हासिल किया है। और इनका नेक्स्ट क्या है? अभी हाल में ही जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम यूथ गेम 2023, यूथ गेम्स 2023 ये कहाँ होता है? कहाँ हो रहा है? ट्रिबेंगो, स्पेन। ट्रिबेंगो स्पेन में आयोजित था। और इसमें इन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता है। सिल्वर मेडल, ठीक है, जीता। कौन? आशा किरण बारला ने। और इनका जो इसमें टाइमिंग था 2 मिनट 4 सेकेंड और 99 मिली सेकेंड। ठीक है, इससे इन्होंने जो है इसमें सिल्वर मेडल जीता। ठीक, और इन खेलों में पदक जीतने वाली झारखंड की जो पहली एथलीट है वो कौन है? आशा किरण बारला है। अब देखिए, एक तो ये हो गया इसना, इसके बारे में और क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्ड। अभी हाल में ही जो पेरिस ओलंपिक की तैयारी के लिए जो है कोल इंडिया ने 3 साल के लिए इनको स्पॉन्सरशिप प्रदान किया है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में झारखंड के किस शहर के छात्र के द्वारा रक्षक ऐप को विकसित किया गया है? ये बोकारो के छात्र हैं और इनका नाम क्या है? रुपेश कुमार। क्या नाम है? रुपेश कुमार। रुपेश कुमार छात्र का नाम है। और ये जो है डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो के छात्र हैं। ठीक है, डीपीएस बोकारो के छात्र हैं। इन्होंने एक स्पेशल डिवाइस तैयार किया है और एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? रक्षक ऐप। ये क्या है? एक स्पेशल ऐप है जिसके थ्रू जो है जितने भी एक्सीडेंट हैं, रोड एक्सीडेंट हैं, उनको जो है शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम पीरियड में जो है उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये ऐप जो है क्या चीज़ के लिए यूज़ है? यूज़ फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल, ठीक है, ये जो है हिंदी में लिखता हूँ इसे। ठीक है, ऐप का यूज़ क्या है? शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में जो है मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना, कम समय में मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, फॉर रोड एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट। ठीक है, तो रोड में जो एक्सीडेंट होता है उसको कम समय में जो है आपको
मेडिकल फैसिलिटी जो होता है उसको प्रोवाइड करना, ये रक्षक ऐप का काम है। और इसके साथ ही जो है, जो रुपेश कुमार है उनको इस इनोवेशन के लिए जो है इनका इंस्पायर अवार्ड स्टैंडर्ड स्कीम में इनका नाम शामिल किया गया है। इंस्पायर अवार्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड स्कीम में जो है इनका नाम को शामिल किया गया है, में जो है शामिल है, ठीक है। और ये किसके लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि झारखंड के किस प्रमंडल में हर 5 किलोमीटर की दूरी पर डाकघर को खोला जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कोल्हान प्रमंडल, ठीक है। और कोल्हान का जो क्षेत्र है ये मुख्य निवास स्थान किसका? हो जनजाति का, ठीक है। और कोल्हान बेल्ट को जो है यहाँ पर सबसे अधिक धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। जाती है और इनको जो है लौह अयस्क खान, लौह अयस्क की श्रृंखला कहा जाता है। लौह अयस्क की श्रृंखला जो है कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। संथाल परगना सब डिवीजन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? दुमका में है। और इसमें जो है संथाल परगना में दुमका, गोड्डा, देवघर, ठीक है, पाकुड़, साहेबगंज ये सभी आते हैं, ठीक है। इसका दक्षिणी छोटा नागपुर का हेडक्वार्टर कहाँ हो गया? रांची हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? कोल्हान डिवीजन। हाल ही में किसके द्वारा एक नई पार्टी की घोषणा की गई है और निर्माण किया गया है? तो ये स्टूडेंट लीडर हैं। ये कौन नाम है इनका? जयराम रमेश। इनको टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने जिस पार्टी बनाई है, एक नई पार्टी का गठन किया है, उस पार्टी का नाम क्या है? JBKSS, ठीक है, JBKSS यानी कि झारखंड, बी फॉर भाषा खतिहान संघर्ष समिति, ठीक है। यानी कि क्या हो गया हिंदी में अगर इसको लिखना था? झारखंड भाषा खतिहान संघर्ष समिति, ठीक है। ये इनका पार्टी का नाम है। और जो पार्टी का चिन्ह है ये क्या है? टाइगर है। क्या है? टाइगर। ये जो टाइगर है ये पार्टी का चिन्ह है, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष हैं ये स्वयं जयराम महतो ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी तो साहेबगंज साइड बहता है, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में नहीं। स्वर्ण रेखा नदी जो है यही जो है जो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली एकमात्र नदी कौन है? स्वर्ण रेखा नदी। और यही जो है पूर्वी सिंहभूम जिले में बहती है, पश्चिम से दक्षिण पूर्वी दिशा में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। और स्वर्ण रेखा नदी में कौन सा? हुंड्रू फॉल है। हुंड्रू फॉल जो है किस नदी पर बना है? ये स्वर्ण रेखा नदी पर, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी जो है खरकई नदी है,
खरकई नदी, ठीक है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। झारखंड के किस वरिष्ठ कलाकार को अमृत पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? ये कौन है? महावीर नायक है और ये रांची से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? रांची से बिलोंग करते हैं। और ये जो अमृत पुरस्कार दिया गया है ये संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिया जाता है। संगीत नाटक अकादमी के द्वारा जो है दिया जाता है। और अगर पूछा जाए कि संगीत नाटक अकादमी का जो अध्यक्ष है वो क्या है, उनका नाम क्या है, तो इनका नाम है संध्या पुरेचा। संध्या पुरेचा जो है संगीत नाटक अकादमी का जो है अध्यक्ष हैं, ठीक है। और ये अमृत पुरस्कार 2022 का घोषणा किया गया है। और ये महावीर नायक कहाँ से? रांची से बिलोंग करते हैं। अगर समुदाय पूछा जाए कि किस समुदाय से आते हैं तो ये घासी समुदाय से आते हैं, ठीक है, घासी समुदाय से जो है ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PMPVTG जो है विकास मिशन झारखंड के किस विशेष समुदाय के लिए जो है ये जो है जो प्रिमिटिव ट्राइब हैं, आदिम जनजाति, इनके लिए जो है PMPVTG विकास मिशन का जो है स्टार्ट किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आदिम जनजाति होगा। नेक्स्ट है कि झारखंड का जो नया DGP है उसे किसे नियुक्त किया गया है? DGP का अर्थ क्या हो गया? पुलिस महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये कौन है झारखंड के नए? अजय कुमार सिंह हैं। और ये जो है 1989 के जो है IPS हैं, 1989 बैच के IPS इंडियन पुलिस सर्विस बैच के जो हैं अजय कुमार सिंह जो हैं उसे झारखंड का नया DGP बनाया गया है। और इन्होंने जो है किसका स्थान लिया है? नीरज सिन्हा का स्थान ग्रहण किया। नीरज सिन्हा का स्थान लिया, ठीक है। ये जो है फरवरी में इनका रिटायरमेंट हो चुका है, ठीक है। और तब से जो है DGP का पोस्ट खाली था। नेक्स्ट आते हैं कि सतत विकास रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? भारत को जो है जो सतत विकास रिपोर्ट 2023 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 में कुल जो है कितने देश को शामिल किया गया है? 162 देश को, ठीक है, 162 देश को शामिल किया गया है। उसमें जो है 162 देश में जो है 112 रैंक किसका है? इंडिया का है, भारत का है 112वां रैंक। और पहले नंबर पे अगर बोलेंगे तो क्या है? फिनलैंड है। दूसरे नंबर पे क्या है? ये स्वीडन है, स्वीडन। और तीसरे नंबर पे कौन है? डेनमार्क है, ठीक है, डेनमार्क है। तो ये कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ये इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस थे। इसमें करंट अफेयर्स, कुछ स्टैटिक जीके भी था। और ये एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक्स ज़रूर करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।